प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर क्या होता है। वर्ग, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं और इसको आकृति के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, एक हमने 4 लाइन की एक आकृति बनाई हुई है जो चारों तरफ से घिरी हुई है। तो इसको परिभाषा के माध्यम से कैसे समझेंगे। वर्ग 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हों एवं प्रत्येक कोण समकोण हो, यानी 90 अंश का हो, उसे वर्ग कहा जाता है। आइए अब आकृति देखते हैं किस तरह से हमने यहाँ एक 4 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति बनाई है जिसकी चारों भुजाएं यहाँ समान हैं। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो प्यारे बच्चों, अब देखेंगे कि इसके कोण, ये आप देख रहे हैं, ये हमने निशान लगा दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक। एक हम हाथ के माध्यम से इसको देखें तो आप ये देख रहे हैं, जैसे हमने ये इस तरह से आप ये खोलेंगे तो ये 90 अंश की आकृति इससे प्रदर्शित होती है, यानी ये एल का आकार। इसको हम ऐसे भी लिख के समझ सकते हैं, अगर एल बना हुआ है तो ये 90 अंश की आकृति यहाँ से बन रही है। यहाँ से यहाँ तक दो भुजाओं के बीच का जो कोण है वो 90 अंश का होगा। तो यहाँ भी ये 90 अंश का होगा, ठीक इसी तरह से ये भी 90 अंश का होगा और ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा। इससे आकृति से स्पष्ट होता है कि इसकी जो भुजाएं हैं वो सभी समान हैं। 5 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं दी हुई हैं और प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का है और 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम दी हुई आकृति से किस तरह से उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है, कोई भी दी हुई आकृति है तो उसकी चारों तरफ का, यानी उसकी घिरी जो आकृति है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ देख रहे हैं तो इसकी कितनी भुजाएं दिख रही हैं, 4। तो चारों भुजाओं का योग करना है यहाँ। तो जैसे यहाँ लिख देंगे, चारों भुजा 4 भुजाएं हैं तो क्या लिखेंगे, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, ये इसका सूत्र हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे, 4 गुणा भुजा कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, अब क्या करना है आपको, 4 का 5 में गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। तो ये इसका परिमाप आ गया। अर्थात ये जो इसकी घिरी हुई भुजा है, इसको मान लीजिए कह सकते हैं ये कोई आकृति है, इसको हमें किसी चीज से घेरना है। तो ये 5, 5 10, 5 15, 5 20, उत्तर आया आपका 20। ठीक इसी तरह से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे ये भुजाओं से घिरी आकृति है तो इसके अंदर जो भी ये आप देख रहे हैं, ये हमने लाइनिंग कर दिया या इसको डार्क कर दिया है, ये जो भाग है इस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, या इसको हम ये भी कह सकते हैं भुजा का वर्ग। तो एक भुजा क्या दे रखी है, 5, दूसरी भुजा भी 5 है, तीसरी भी 5 है, कोई भी 2 भुजाएं इसकी ले लेंगे, भुजा गुणा भुजा। तो हम लिखेंगे यह 5 सेंटीमीटर, या लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और आगे भी क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, 5 का 5 से गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करना है, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर का घात 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 वर्ग सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, देखते हैं होमवर्क में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको वर्ग की परिभाषा याद करनी है जो हमने लिखी थी ऊपर। उसके बाद नीचे कुछ संख्याएं दी हुई हैं
तो उनका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसे कि अभी आपको सिखाया। सबसे पहला सवाल है, भुजा दी हुई है 13 मीटर, दूसरी भुजा है 12 सेंटीमीटर, अगले सवाल में 8 सेंटीमीटर और उससे अगले में 10 मीटर। तो आइए इसका एक सवाल फिर से कर लेते हैं, जिससे आपको और आसानी से तरीका निकालना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 13, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले परिमाप निकाल रहे हैं। परिमाप का भी हमने आपको सूत्र बताया था कि भुजा गुणा 4 या 4 गुणा भुजा, इस तरह से आप लिख करके इसको कर सकते हो। 4 गुणा भुजा दी हुई है 13 मीटर दी हुई है, तो क्या करेंगे, 13 चौका 52, तो ये 52 मीटर निकल आया। बहुत ही आसान है, तो ये परिमाप हमने निकाल दिया। उसके बाद हम इसी का निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या सूत्र बताया था अभी, हमने बताया था भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो क्या करेंगे, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, क्या करेंगे, 13 में 13 की गुणा कर देंगे। आप लिख के भी कर सकते हैं इसको, 13 थी 39, 13 एकम 13 और 3 16। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं 169। और हमने बताया था आपको कि जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका जो उत्तर आएगा वो वर्ग में आएगा, क्योंकि यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है। मीटर की मीटर से गुणा करेंगे तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप निकालना आ गया होगा। धन्यवाद।